हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी ठीक होंगे। आज हम सभी बात करेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का 3.6 का एक्सरसाइज 3.6। तो 3.6 शुरू करने से पहले आपको कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके बिना आप वो चैप्टर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वो कौन सा टॉपिक है? लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ सॉल्व करने से पहले आपको फैक्टर करना, गुणनखंड करना आना चाहिए। तो गुणनखंड करना हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में समझा चुके हैं। गुणनखंड करने के लिए विभाज्यता के नियम की आवश्यकता है, जो कि आपको बताया जा चुका है। उस आधार पर आप लघुत्तम और महत्तम निकालने के लिए आज सीखेंगे। तो आते हैं आज के टॉपिक पर, लघुत्तम और महत्तम। तो सबसे पहले हम लघुत्तम सीखेंगे, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्ती। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम एलसीएम का फुल फॉर्म और उसका हिंदी नाम देखते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। और इसके बाद एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्त्य। अब लघुत्तम और महत्तम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो एलसीएम देखते हैं कैसे निकालना है। मान लिया प्रश्न दिया गया है 25, 50 इन संख्याओं का लघुत्तम या एलसीएम निकालिए। तो आप या तो दोनों का अलग अलग फैक्टर यानी कि गुणनखंड करिए, या दोनों का एक साथ फैक्टर करिए। दोनों बात एक ही है। तो दोनों को हम दो बार करने से अच्छा एक ही साथ लिख करके इसका गुणनखंड प्रक्रिया द्वारा इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। पहले गुणनखंड प्रक्रिया जो है 25, 50 गुणनखंड ऐसे ही करना शुरू करते हैं। तो गुणनखंड हम शुरू कर रहे हैं। अब 25 और 50 दो संख्याएं हैं। अब हमें पहले ये बताइए, सबसे हमने कहा था कि सबसे छोटी संख्या से पहले काटा जाता है, यानी 2 से। तो 2 से 25 कट रहा है? नहीं कट रहा है, लेकिन 50 कट रहा है। तो जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो नहीं कट रहा है उसको वैसे ही उतार देंगे। 25 नहीं कट रहा है, इसको वैसे ही उतार दिया हमने। और 2 का पहाड़ा अगर हम 25 बार पढ़ते हैं तो 50 आ जाता है। कट गया।
अब इन दोनों में से 2 से कोई नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। मैं तो डायरेक्टली बता दे रहा हूं क्योंकि मुझे वो रूल्स याद हैं डिवाइजिबल के, तो आप उस रूल को याद कर लेंगे और समझ लेंगे तो आप भी तुरंत देख करके समझ जाएंगे। तो 3 से ये नहीं कटेगा। अब ये 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 पचे 25, 5 पचे 25। अब ये 5 अभाज्य है, अपने आप से कटेगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब इनके जो लघुत्तम निकले, एलसीएम जो निकला हमारा, सभी संख्याओं का गुणा कर दीजिए जिनसे जिनसे आपने काटा है, यानी 2 गुना 5 गुना 5 गुना 1 बराबर 2 पंचे 10, 10 पचे 50, 50 से कम 50। ये इसका इस 25 और 50 का एलसीएम हो गया। तो एलसीएम क्या समझ में आया निकालने के बाद कि एलसीएम यानी लघुत्तम एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। बड़ी से बड़ी वह संख्या जो इन मुख्य संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए वो एलसीएम कहलाती है। अब एक और देखते हैं, इस बार 3 संख्याओं को ले लीजिए। अब हमें 3 संख्याओं का एलसीएम निकालना है, तो वैसे ही ग्रुपिंग करके लिख लीजिए, एक साथ निकाल लेते हैं। तो अब देखिए इसमें 2 से ये पहले कटेगा, तीनों संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी, तो काट दीजिए। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 3 था, एक यहाँ चला आया, 16 हो गया। 2 अठे 16, 2 का पहाड़ा 12 बार पढ़ा तो 24, 12 दूनी 24। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा तो 12, 6 दूनी 12 और 2 नवा 18। अभी भी ये 2 से कटेगा। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 9 नहीं कट रहा है, उतार दिया। फिर से अभी एक संख्या है 2 से कटेगी। 2 तिया 6, 3 नहीं कट रहा है, उतार दिया। 9 नहीं कट रहा है, उतार दिया। अब इसमें 2 से कटने वाले नहीं रह गए, अब 3 से कटने वाले हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब 3 से ये खुद कट जाएगा। अब जो एलसीएम हमको मिला, इन सभी संख्याओं का गुणा कर दीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 इक्वल टू 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48 और 48 तिया कितना हुआ 144 और 144 एकम 144। यानी जो हमारा 48, 24 और 36 का एलसीएम यानी लघुत्तम निकला वो कितना निकला 144। ये हमारा एलसीएम निकला। तो इस प्रकार से हम लघुत्तम लगाते हैं। अब महत्तम कैसे निकालते हैं, यानी एचसीएफ। महत्तम समापवर्तक। अब मान लिया हमको 120 और 240 का महत्तम निकालना है। तो अब क्या करेंगे, पहले हम 120 का फैक्टर करेंगे, उसके बाद 240 का फैक्टर करेंगे। जो जो फैक्टर वाली संख्याएं जिनसे जिनसे हम काटेंगे, जो दोनों में अवेलेबल होंगी, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा महत्तम कहलाएगा। तो पहले 120 का निकाल लीजिए। 2 छक्के 12, 2 सुनाए 0, फिर 2 तिया 6 0, फिर 2 15 बार पढ़ा, 15 दूना 30। अब ये 3 से कटेगा, 3 पचे 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5। अब इसके बाद 240 का करके देख लीजिए। ये भी 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12 0 वैसे हो गया, 2 तिया 6 0 वैसे रह गया। 2 का पहाड़ा 15 बार पढ़ा तो 15 दूना 30। अब 3 से कटेगा, 3 पचे 15। अब 5 से कटेगा, 5 एकम 5। अब दोनों के फैक्टर आप अलग अलग लिखिए। 120 का जो फैक्टर आया
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 1 लिखें या ना लिखें। अब 240 का जो आपका आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया। अब इसके बाद आप ग्रुप बनाइए। एक ग्रुप ये बन गया HCF जो होगा हमारा, एक ग्रुप ये बन गया 2 इंटू, दूसरा जोड़ा ये बन गया 2 इंटू, तीसरा जोड़ा ये बन गया 2 इंटू, चौथा जोड़ा ये बन गया 3 इंटू, ये एक जोड़ा 5 का बन गया 5। अब इनका गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24, 24 पंचे 120। इसका HCF कितना निकल गया 120। नियम समझ में आया? उम्मीद है समझ में आएगा। अब देखिए HCF से हमको क्या पता चलता है। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन दोनों संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर दे, यानी इससे भाग करने पर यह संख्या विभाजित हो जाए। और LCM क्या था? LCM में संख्या से भाग करने पर पूरा पूरा कट जाए, लेकिन HCF में HCF से भाग करने पर मुख्य संख्या कट जाए। ये दोनों में फर्क होता है। अब एक स्टेप और HCF का लगाएंगे। देखिए मान लिया 24, 48, 72, इसी का हमको निकालना है। तो पहले 24 का फैक्टर कर लीजिए। 12 दूनी 24 होता है, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। आपका 24 का बना क्या क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसके बाद आप 48 का निकालिए। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 का पहाड़ा 12 बार 24, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब जो हमारा 48 का बना उसको नोट करिए। 2 कितने बार है 1 2 3 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 एक बार है इंटू 3। अब इसके बाद आप 72 का करिए। 2 तिया 6, एक ज्यादा है इसमें आ गया 12 हो गया, 2 छक्के 12, 2 का पहाड़ा 18 बार पढ़ा 36, 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ा 18, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा 9 और 3 एकम 3। अब 72 के फैक्टर्स नोट कर लीजिए। 2 कितने बार है 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 3 2 बार है इंटू 3 इंटू 3। अब इनका ग्रुप बना लीजिए। HCF जो आपका आया पहले बन गया 2 इंटू, एक और 2 का बन गया इंटू, एक और 2 का बन गया इंटू, एक 3 का बन गया। अब तो तीनों में कोई ऐसी चीज नहीं है जो सार्व हो, उभयनिष्ठ हो, नहीं है। अब गुणा कर देंगे। 2 दूना 4 दूनी 8 3 24। HCF कितना हो गया 24। 24 से हम इस तीनों संख्या में भाग करेंगे तो तीनों पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। 24 एकम 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72। तो LCM और HCF आपके समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको LCM और HCF अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमेशा ये ध्यान रखना है आपको विभाज्यता के नियम के द्वारा सॉल्व करना है, आसानी होगी। तो अगर डियर स्टूडेंट्स आपके समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।